हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 9 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई वर्ष से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। So now let's begin with the first question. Which new language has been added in the official language of Jammu and Kashmir recently? हाल ही में जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? So recently, Kashmiri, Hindi and Dogri. All these three languages have been added इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की दो ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी, एक थी उर्दू और दूसरी इंग्लिश। अब इनमें ये 3 लैंग्वेजेस और ऐड की गई हैं। सो नाउ देयर आर नाउ 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें अगर डोगरी की बात की जाए, इट वॉज एडेड टू द शेड्यूल्ड लैंग्वेज अंडर 8th शेड्यूल बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 along with बुडो, मिथाली एंड संथली। इनको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था और 8th शेड्यूल में इस वक्त टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इन 22 लैंग्वेज में से जो 14 लैंग्वेजेस थी दे वर इंक्लूडेड अर्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा जाए तो पार्ट 17 एंड आर्टिकल 343 to 351 deals with official languages. Now, next question. Who has been appointed as the president of Federation of Automobile Dealers Association? Automobile Dealers Association के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? So recently, Venkatesh Gulati has been appointed as the new president of Federation of Automobile Dealers Association. अब Federation of Automobile Dealers Association ये अपेक्स नेशनल बॉडी है रिप्रेजेंटिंग ऑटोमोबाइल डीलर्स इंडिया एंड इट वाज फाउंडेड इन 1964। और वेंकटेश गुलाटी ये बने इसके नए प्रेसिडेंट। देन किनिची आयुकावा ये भी अभी रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट बने हैं SIAM के, दैट मीन्स सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ये बने हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के नए प्रेसिडेंट। देन मुलाली रामाकृष्ण ये भी अभी रिसेंटली बने हैं साउथ इंडियन बैंक के न्यू CEO एंड MD। और S कृष्णन ये अभी रिसेंटली बने हैं पंजाब सिंध बैंक के न्यू MD एंड CEO। सो ये थे इन तमाम नाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टॉप्ड द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग्स? स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में किसने टॉप किया है? रिसेंटली आंध्र प्रदेश हैज टॉप द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019। ये रैंकिंग रिसेंटली रिलीज की गई थी बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीताराम। और इसमें नंबर 1 तो आए हैं आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे आए हैं उत्तर प्रदेश एंड नंबर 3 पे आई है इस रैंकिंग में तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे आया है तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। कैपिटल यहाँ के 3 कैपिटल्स है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल। गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर यहाँ के YS जगन मोहन रेड्डी। अभी रिसेंटली निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, दैट इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस साइट्स फॉर वुमेन फ्रॉम वीकर सेक्शंस, सो ये भी अभी रिसेंटली यहाँ लॉन्च किया गया। देन रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने बैन किया था ऑनलाइन गेम्स लाइक रम्मी एंड पोकर को। देन विद्या कनुका स्कीम अभी कल हमने पढ़ा था, ये भी यहाँ लॉन्च की गई टू गिव स्टूडेंट्स फ्री यूनिफॉर्म, नोटबुक्स एटसेट्रा। नाउ दे हैव टॉप्ड इन स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पास्ड इज जॉनी बख्शी वाज अ फेमस। हाल ही में निधन हो गए जॉनी बख्शी, वे एक प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर थे। इनकी कुछ सुपरहिट मूवीज़ भी आई हैं जैसे मंजिलें और भी हैं 1974 में, देन डाकू और पुलिस 1992 एंड खुदाई 1994 स्टारिंग राजेश खन्ना इन द
lead. Now, next question. Which state government has approved the new agro-tourism policy? किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? Recently, Maharashtra government has approved the new agro-tourism policy. स्टेट की जो रूरल इकॉनमी है उसको सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी अप्रूव की गई है और इसके थ्रू एग्रीकल्चरल रिलेटेड बिजनेस इसको एनकरेज किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी टू यंग वुमेन्स फ्रॉम रूरल एरियाज। महाराष्ट्र में ये अप्रूव किया गया न्यू टूरिज्म पॉलिसी। तो देखते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1 मई 1960 में और इसको यहाँ एज ए महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल यहाँ की मुंबई, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर यहाँ के उद्धव ठाकरे। ऑफिशियल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की मराठी और यहाँ कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जैसे अजंता एंड एलोरा केव्स। उसके अलावा दौलताबाद फोर्ट भी यहाँ है महाराष्ट्र में एंड बीबी का मकबर इन औरंगाबाद। देन महाराष्ट्र का अगर जोग्राफिया देखा जाए इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 जोग्राफिक रीजन्स, कुनकुन, पुणे, नासिक, मराठवाड़ा एंड विदर्भ। और कल्चर की बात की जाए तो लावानी इट इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ डांस इन द महाराष्ट्र। देन अभी रिसेंटली एडीबी फंडेड ₹1000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर फार्मर्स, ये भी अप्रूव किया गया इन द महाराष्ट्र। ये थे महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वन द फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? अभी रिसेंटली पेरी गैस्ली इन्होंने ये जीता है फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। और पेरी गैस्ली ये हैं फ्रांस के और ये इनका फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स है जो इन्हें जीता है। और इसमें नंबर 2 पर आए हैं कार्लोस सेंस जूनियर, ये इसमें नंबर 2 पर आए हैं। ये है स्पेन के रहने वाले। और लैंस स्ट्रोल ही इज़ फ्रॉम कनाडा और ये आए हैं इसमें नंबर 3 पर। अब ये तो हो गए टॉप 3 की बात। अब एक और नाम है यहाँ लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन ये काफ़ी फेमस नाम है फॉर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए। ये इसमें आए हैं नंबर 7 पे और नंबर 7 पे ये इसलिए आए हैं क्योंकि इनको पेनल्टी की गई थी ऑफ 10 सेकंड्स, इसलिए ये 7 नंबर पे आए हैं। वरना लेविस हैमिल्टन ये फार्मूला 1 रेस के चैंपियन है। अभी 2020 में इन्होंने अभी तक 5 फार्मूला 1 रेस जीती हैं जिसमें बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ये भी लेविस हैमिल्टन ने जीती, देन स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती, देन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, देन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। सो ये और उसके अलावा ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स। सो ये 5 ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2020 ये लेविस हैमिल्टन ने ही जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ वोडाफोन आइडिया? वोडाफोन आइडिया का नया नाम क्या है? सो ये 2 कंपनीज थी अलहदा, वोडाफोन आइडिया देन ये मर्ज हुई। तो अब इन्होंने जो नाम है वो वोडाफोन आइडिया से चेंज करके अब इन्होंने रखा है VI। तो ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VI अब इनका नाम है। ये एक इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर है। इट वॉज फाउंडेड इन 31 अगस्त 2018। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। कुमार मंगलम बिरला ये इसके करंट चेयरमैन और रविंद्र टक्कर ही इज़ द करंट CEO ऑफ VI। Now next question, in which state has the Supero portal been launched recently? हाल ही में किस राज्य में सुपेरो पोर्टल लॉन्च किया गया? सो इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी सुपेरो पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। अब सुपेरो इसकी फुल फॉर्म है, स्टैंड फॉर स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेसल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडोज़, ये है इसकी फुल फॉर्म। और ये जो पोर्टल है इट विल लॉन्च फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए ये नया पोर्टल स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज क्रिकेटर इयान बेल हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? सो रिसेंटली इंग्लैंड्स क्रिकेटर इयान बेल, ये है इयान बेल और इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट की घोषणा की है। इन्होंने अभी तक 118 टेस्ट मैच खेले थे, 161 ODIs एंड 8 T20s इन्होंने अभी तक खेले फॉर इंग्लैंड। सो अब रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव टू डिफीट डेंगू? डेंगू को हराने के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पहल की शुरुआत की है? सो रिसेंटली
Delhi government has recently launched a new initiative to defeat dengue. डेंगू ये एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है। तो इसके लिए ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और इसका नाम रखा है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। और इस इनिशिएटिव के थ्रू दिल्ली की जो पब्लिक है उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी उनके वाटर टैंक्स में जो ओल्ड स्टॉक्ड वाटर है उसको रिप्लेस किया जाए बाय विद अ फ्रेश वाटर। और इसके लिए उन्हें टाइमिंग रखी है हर रविवार को सुबह 10 बजे और ये इस काम में सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे और ये टोटल चलेगा प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स। तो इसीलिए इसका नाम रखा है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। अब दिल्ली ने लॉन्च किया है तो दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। 1911 में जो ब्रिटिश हेल्ड टेरिटरीज थी उनकी कैपिटल कलकत्ता थी और इसको ट्रांसफ़र किया गया था टू दिल्ली इन 1911 में। देन न्यू दिल्ली इसका नया नाम दिया गया इन 1927 में। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में इट वाज क्रिएटेड एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। देन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 इसको डिक्लेयर किया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली टू बी फॉर्मरली नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसी एक्ट के थ्रू द एक्ट गेव अ दिल्ली इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली विद लिमिटेड पावर्स। तो इस वक्त करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर यहाँ के अरविंद केजरीवाल। सो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो दिल्ली से रिलेटेड हमने पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा था दिल्ली कोरोना एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी टू ट्रैक हॉस्पिटल बेड्स एंड वेंटिलेटर्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। देन इंडिया का फर्स्ट ईवी चार्जिंग प्लाजा लॉन्च किया गया था इन दिल्ली। देन 5G प्लांट भी दिल्ली में ही लॉन्च किया गया। देन हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन ये भी शुरू की गई थी इन दिल्ली। देन नाउ रिसेंटली लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव टू डिफीट डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू सेट अप अ ड्रग पार्क। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप अ ड्रग पार्क। का एम क्या है, जो भी नॉन मिनरल सेक्टर है उड़ीसा का उसको थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ये है इसका मेन एम। अब उड़ीसा में सेटअप किया गया तो उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये है मैप में उड़ीसा रेड कलर। 1 अप्रैल 1936 को इसको स्टेटहुड मिला था जिसको यहाँ एज ए उत्कल दिवस बनाया जाता है। कैपिटल यहाँ के भुवनेश्वर और गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक। कुछ करंट अफेयर्स जो उड़ीसा से रिलेटेड हमने पढ़ी हैं। एक तो यहाँ लॉन्च की गई थी फैमिली पेंशन ऑफ आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स। देन रेयर येलो टर्टल ये यहाँ पाए गए थे। देन ऑनलाइन पोर्टल अग्निशम्मा स्कीम टू इशू फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स ये लॉन्च किए गए थे इन उड़ीसा। देन दे लॉन्च अ मोबाइल ऐप अम्मा शहर for urban local bodies to submit online certificates. Then plan to start a river cruise to boost tourism. Now recently they have decided to set up a drug park. उसके अलावा चिल्का लेक ये भी उड़ीसा में ही है, दैट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून और उड़ीसा यहाँ का मेजर एंशियंट एंड इंडियन क्लासिकल डांस है। ये थे उड़ीसा से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। एक मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट हैज टॉप्ड द कंट्री in the latest ease of doing business rankings. So Andhra Pradesh has topped the country in the latest ease of doing business rankings. So ease of doing business ranking में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। Then Gandhi Irwin Pact was signed in 5th March 1931. Then a Constitution of India came into effect from 26th Jan 1950. Now question of the day for you. Where will be the recent table tennis World Cup 2020 be organized? अभी जो वर्ल्ड टेबल टेनिस वर्ल्ड कप 2020 होने वाला है ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देन आपको बोलना है द खिलाफत मूवमेंट इट वाज लेड बाय, तो ये इसको किसने लीड किया था इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को। देन डेट शेड्यूल इज कंसर्न विद पार्टीशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सो जो पावर्स हैं पार्टीशन ऑफ पावर्स हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ये कौन से शेड्यूल में है। सो इनका आंसर आपको करना है इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। नई वीडियो से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।